गजेंद्र जी ने प्रश्न पूछा है, प्रणाम गुरुजी, क्या राहु की केवल सप्तम दृष्टि ही लेते हैं, पंचम अथवा नवम दृष्टि का कोई असर नहीं है? कृपया इस पर मार्गदर्शन करें। राहु की वैसे तो पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि ली जाती है, अक्सर लिया करते हैं, लेकिन मैंने अपने अनुभव में देखा है कि राहु की सिर्फ सप्तम दृष्टि सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित होती है। पंचम और नवम दृष्टि ऑब्ज़र्व किया है कि इनका प्रभाव कम होता है। इसी के साथ ज़रूरी नहीं है कि राहु जहाँ बैठा है वहाँ से सप्तम भाव पर ही अपना असर डालेगा। राहु जिस भी भाव में बैठा है उस भाव से तृतीय और द्वादश भाव पर भी अपना असर छोड़ता है। यानी कि राहु यदि चतुर्थ भाव में बैठा है कुंडली में, तो वो तृतीय भाव और पंचम भाव दोनों पर भी अपना इम्पैक्ट छोड़ेगा, अपना असर छोड़ेगा। केवल सभी ग्रहों की बताई हुई दृष्टि ही नहीं होती, सभी ग्रहों की कुछ ऐसी दृष्टियां भी होती हैं जिनके बारे में भी हॉरोस्कोप एनालिसिस करते समय मन में ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बृहस्पति जिस भी भाव में बैठे उस भाव से द्वादश भाव के रिजल्ट्स को भी वो इम्पैक्ट करता है, उसका असर डालता है। और कुछ कंडीशंस में बृहस्पति अपने से द्वादश भाव के रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ला देता है। इस टॉपिक पर मैंने पहले वीडियो बना रखी है। इसी के साथ शुक्र जिस भी भाव में बैठे उस भाव से दशम भाव पर भी अपना 25 यानी कि 25% असर छोड़ता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल शुक्र यदि लगन में बैठा है तो दशम भाव पर भी शुक्र का इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ किसी भी लगन की कुंडली हो, दशम भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, वो ग्रह लगन पर असर ज़रूर छोड़ता है। मंगल को यदि छोड़ दिया जाए, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि दशम भाव से लगन पर आएगी, मंगल के अलावा जो बाकी छह भी हैं यदि वो भी दशम भाव में बैठ जाएं तो भी वो अपना रिज़ल्ट, अपना इम्पैक्ट लगन पर ज़रूर छोड़ेंगे। लगन में जो ग्रह बैठा होगा उस ग्रह पर भी दशम भाव में बैठे ग्रह का असर ज़रूर देखने को मिलेगा। इसलिए जब भी कुंडली का विश्लेषण करें तो केवल बताई गई दृष्टियां ही नहीं देखते, कुछ दृष्टियां ऐसी होती हैं जिनको भी हमेशा नज़र में रखना चाहिए हॉरोस्कोप एनालिसिस के वक्त।